उत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1312 गांवों में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 15,688 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की 20 टीमें, सेना, नौसेना, वायुसेना, 35 हेलीकॉप्टर और 114 नावें लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अगस्त की बारिश में 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बीते महीने सामान्य से 68% अधिक बारिश दर्ज की गई। तो वहीं शिमला में लैंडस्लाइड और मकान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, 9 जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद रखने और राज्य में लगभग 1277 सड़कें और 4 नेशनल हाईवे बंद हैं। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर संपर्क कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन पंजाब सरकार को दिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ, वाराणसी और अन्य 25 जिलों में लगातार बारिश जारी है। सोमवार को 64 जिलों में 24 घंटों में औसतन 208% ज्यादा यानी लगभग 21.9 लगभग 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 4 दिनों तक अगर बात करें तो प्रदेश में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी, जिससे कई जिलों में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। टीना, लगातार अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य में स्थिति जो है तबाही वाली मची हुई है। सिरमौर और चंबा की अगर बात करें तो लगातार वहां से हादसों की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ नई जानकारी मौसम को लेकर प्रदेश से आती हुई? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में लगातार जो बारिश है वो कहर बरपा रही है और मानसून में जमकर बारिश हो रही है और इसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जगह जगह से हिमाचल के अलग अलग जिलों से जो है नुकसान की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पिछली रात की बात करें तो 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पे मंडी से शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे एक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे और लोग जो है डर के मारे अपने घरों से बाहर आ गए थे। ऐसे ही अगर हम आज की बात करें, कुल्लू जिला के आनी बस स्टैंड में 9:45 बजे 2 मंजिला मकान जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा है। हालांकि ये जो बिल्डिंग है 2023 में खाली करवा दी गई थी और इसके साथ लगते दूसरे मकानों को भी अब खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह अगर सोलन की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र बोटीवाला में मकान की दीवार गिरने से घर में सो रही महिला की मौत हो गई है। और देखिए, अलग अलग जगहों पे, यानी जो हिमाचल के अलग अलग जगह है वहाँ से अलग अलग नुकसान की जो बड़ी खबरें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में आप देखिए कि आज दोपहर 12 बजे तक जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बहुत भारी से भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया और कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो इसे देखते हुए जो हिमाचल प्रदेश की चाहे यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला है और सभी शैक्षणिक संस्थान जो है उनको बंद कर दिया गया और डीसी ने ये आदेश दिए हैं कि जो शिक्षक है वो ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, क्योंकि जो हिमाचल की स्थिति इस वक्त है बेहद खराब वो मानी जा रही है। और जगह जगह जो लैंडस्लाइड है उसके बाद 4 नेशनल हाईवे समेत 1270 सड़कें जो इस वक्त बंद हो चुकी है, 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर्स बंद हो चुके हैं और 790 पेयजल योजना जो है वो ठप पड़ी है। जी बिल्कुल, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो लगातार भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण सड़कें बाधित हो गई है, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित है और कई छोटे छोटे गांव जो है या फिर टाउनशिप की हम बात करें तो उनका संपर्क मुख्य मार्ग से लगभग कटा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर सड़कों की बात करें तो राज्य में फिलहाल सड़कों की किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? कितने नेशनल हाईवे बंद है, कितने स्टेट हाईवेज जो है वो बाधित चल रहे हैं? जो है उनके समेत 1270 इस वक्त सड़कें बंद पड़ी हैं और सबसे ज्यादा अगर बोले तो मंडी जिला में सड़कें बंद हैं। उसके बाद चंबा, कुल्लू, यहाँ पे तमाम जगहों पर जो सड़कें हैं वो बड़ी भारी संख्या में जो अवरुद्ध है वो है। और ऐसे में देखिए, लगातार जो विभाग है वो कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों को बहाल किया जाए और सड़कों को में भी लगातार बहाल किया जा रहा है, लेकिन लगातार मलबा आने के कारण, यानी जो लगातार बारिश है उसके कारण जो है वो लगातार मलबा आ रहा है और उससे जो सड़कें हैं वो बार बार बाधित हो रही है। ऐसे में देखिए, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी इस वक्त बंद है। किन्नौर में नाथपा के पास भी जो है पत्थर गिरा था निगोलसिरी के पास, वहाँ पे रास्ता भी बंद है। तो ऐसे आप देखिए कि किन्नौर की जो अधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहाँ पे भी सीजन की पहली बर्फबारी भी रिकॉर्ड कर ली गई है। तो आप देखिए कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए टीना आपका।
तो लगातार उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मौसम की ओर से त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। लगातार पर्वतीय राज्यों की अगर हम बात करें, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण जो है सड़कें बाधित हो गई है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से जो है अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कई छोटे छोटे गांव ऐसे हैं या फिर कस्बे ऐसे हैं जिनमें सड़क का संपर्क टूटने के कारण उनका जो कनेक्शन है बाकी राज्यों से या बाकी जिलों से वो पूरी तरीके से कटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से निरंतर प्रयास जारी है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता सत्यम गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यम, जिस तरीके के आपात स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, 25 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में आप मौजूद है, कानपुर में किस तरीके की स्थिति मौसम को लेकर देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कानपुर में लगातार बारिश हो रही थी। कल रात देर रात्रि से लगातार बारिश तेज होने लगी। तेज होने के कारण देखा जाए तो वही जल जो पहले जैसा था, गंगा का स्तर भी कुछ पॉइंट बढ़ गया है और कुछ चीजें जैसे पहले कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा थी तो वो भी कंटिन्यू ऐसे हो गई है। कुछ जगह पर बाढ़ फिर से आ गई है क्योंकि जल स्तर जब बारिश होती है तो जल स्तर ऐसी बात है बढ़ता नजर आता है और लगातार बढ़ने के साथ साथ वहाँ के लोगों को हटा दिया गया, फिर से हटाया गया। कई गाँव में ऐसे देखने को मिला जल काफी ज्यादा बढ़ गया है और जहाँ जहाँ से जल ज्यादा बढ़ा है वहाँ प्रशासन तुरंत लोगों को हटा दिया है और रेस्क्यू करके वहाँ से सबको चेतावनी दे दी गई है कि यहाँ पर ना रहें और फिर से खतरा के पॉइंट पे हो गया है पानी। तो इस तरह से तमाम जगह से लोगों को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें जिस तरीके के मौसम की स्थिति आप कानपुर में बता रहे हैं, अगर गंगा नदी के जलस्तर की बात करें तो वो किस तरीके की स्थिति में नजर आ रहा है? गंगा का जो जल स्तर देखा जाए, मौसम की बात करें तो मौसम लगातार अभी भी बिगड़ा हुआ है और मौसम लगातार बारिश होती नजर आ रही है। कई क्षेत्रों में और कई जिलों में लगातार बारिश कल से हुई है और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी बारिश, तेज बारिश देखने को मिली। पूरी रात बारिश होती रही और लोगों को परेशानियों से पहले भी जूझ रहे थे लोगों को परेशानियों का सामना फिर से करना पड़ा क्योंकि सुबह से 9 बजे तक बारिश होती रही तो लोगों को काम काज जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और गंगा का जल स्तर भी बढ़ गया है और अगल बगल के जो गांव हैं जैसे शुक्लागंज है, गंगा बैराज है, तो जो गेट है वो सब खुले हुए हैं तो हर जगह पानी का जल स्तर बढ़ गया है और जो नदियां हैं वो भी उफान में नजर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आपका सत्यम।